हेलो एवरीवन, आज हम टॉक्सिकोलॉजी के अंदर मेटालिक इरिटेंट आर्सेनिक के बारे में देखेंगे। आर्सेनिक को किंग ऑफ पॉइजन या किंग्स पॉइजन भी कहते हैं। एंशियंट टाइम में इसे रैट किलर के लिए इंसेक्टिसाइड की तरह, पेस्टिसाइड की तरह यूज़ किया जाता था। पॉलिटिकल राइवल्स अपने पॉलिटिकल राइवलर्स को किल करने के लिए भी इसे यूज़ करते थे। और उस टाइम पे जो है टेस्ट से आर्सेनिक को डिटेक्ट करना मुश्किल होता था। और फीमेल्स जो होती थी ग्लोइंग पाउडर की तरह से यूज़ करती थी। जो आर्सेनिक है वो टेस्टलेस, ऑडरलेस कंपाउंड है। और मेटालिक फॉर्म में आर्सेनिक नॉन पॉइजनस है क्योंकि ये वाटर इंसॉल्युबल है, सो जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होता। लेकिन यही अगर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हो जाए तो ये बनाता है आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड। और आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड जो है ये पॉइजनस और मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ आर्सेनिक है। आर्सेनिक के अदर कंपाउंड्स भी हैं जैसे पैरिस ग्रीन, एमराल्ड ग्रीन और रिलगर्स। ये सारे आर्सेनिक के अदर कंपाउंड्स हैं। अब हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन को इम्पेयर कर देगा और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट कर देता है, जिससे सेलुलर लेवल पे एटीपी डिक्रीज हो जाती है। अगर सेलुलर लेवल पे एटीपी डिक्रीज हो जाती है देन सेल का फंक्शन इम्पेयर हो जाता है, तो एपोप्टोसिस देखने को मिलता है। देन ये वैस्कुलर एंडोथेलियल परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिससे टिश्यू एडिमा और हेमरेजेस देखने को मिलते हैं। देन चलते हैं हम टेस्ट देखते हैं। रिंज टेस्ट और मास टेस्ट, ये टेस्ट जो होते हैं डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखते हैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इसका। ये होमिसाइडल पॉइजन की तरह यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये नियरली आइडियल हैं। और आर्सेनोफेजिस्ट होते हैं कुछ लोग जिन्हें ये बिलीव होता है कि ये एफ्रोडियासिक है, तो ये इसे थोड़े थोड़े अमाउंट में लेते रहते हैं। ब्लैक फुट डिजीज इसे देखने को मिलती है और नॉन सिरोटिक हेपेटिक फाइब्रोसिस भी देखने को मिलता है। ये प्यूट्रिफिकेशन को आर्सेनिक डिले कर देता है और ये नेल्स, हेयर्स, बोन्स और एसिड से रिकवर किया जा सकता है। आर्सेनिक के फीचर याद करने के लिए एक ट्रिक है आर्सेनिक। इसे एच से हाइपर केराटोसिस, ए से एल्ड्रिच मेस लाइंस ऑन नेल्स, आर से रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, एस से स्टमक कैसी होगी, रेड वेलवेटी म्यूकोसा और गार्लिक ऑर्डर होगी, ई फॉर इमेसिस या डायरिया, एन फॉर नोज में सेप्टल परफोरेशन देखने को मिलेगा और एन फॉर न्यूरोपैथी। आई से इरिटेशन कहाँ होगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन देखने को मिलेगा। सी फॉर कॉलरा से ये रिसेंबल करेगा। हम देखते हैं एक्यूट पॉइजनिंग ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक की फेटल डोज क्या है, 100 to 200 ग्राम आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड। तो आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड 100 to 200 मिलीग्राम में फेटल डोज है इसका। फेटल पीरियड क्या है इसका, 1 to 2 डे। एक्यूट पॉइजनिंग ऑफ आर्सेनिक रिसेंबल्स कॉलरा। यहाँ पे सबसे पहले थ्रोट पेन देखने को मिलेगा, देन वॉमिटिंग, देन डायरिया। लेकिन कॉलरा में सबसे पहले डायरिया देखने को मिलेगा, देन वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, देन थ्रोट पेन देखने को मिलेगा। तो जस्ट इसका उल्टा होता है कॉलरा में। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या है। इसके मैनेजमेंट के लिए हम एमेटिक्स दे सकते हैं, गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं विथ वार्म वाटर और मिल्क। देन हम बाल दे सकते हैं या फिर डीपेंसिलिन दे सकते हैं। अब हम देखते हैं क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग। क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग को हमने 4 स्टेजेस में बांटा है। फर्स्ट स्टेज, यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, पर्सन का वेट जो है लॉस होने लगता है। सेकेंड स्टेज में डर्मेटोलॉजिकल होता है, यहाँ पे रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, हाइपर केराटोसिस देखने को मिलता है, एल्ड्रिच मेस लाइन देखने को मिलते हैं नेल्स पे, और एलोपेशिया देखने को मिलता है। देन स्टेज थ्री में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे न्यूराइटिस देखने को मिलता है। फोर्थ स्टेज में न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या होगी। कैकेक्सिक लुक देखने को मिलेगा पेशेंट का और पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलेगा। गार्लिक स्मेल होगी स्टमक की, रेड वेलवेटी अपीयरेंस होगा स्टमक म्यूकोजा का। ये बोन से, हेयर से, नेल से, इवन एसिड से डिटेक्ट किया जा सकता है। और डिले राइगर मोटिस देखने को मिलेगा और डिकम्पोजिशन भी डिलेड होगा। आर्सेनिक पॉइजनिंग को याद करने के लिए ना एक छोटी सी स्टोरी है। एक क्वीन रहती है जिसका नाम रहता है रिंस मार्स। वो जो है डेट पे जाती हैं,
तो डेट पे जाने के लिए वो एक सुंदर सा गाउन पहनती हैं। ओके, ये सुंदर सा ब्यूटीफुल गाउन गाउन पहनती हैं और ब्लैक कलर की बूट्स डालती हैं। तो जो इनके बूट्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं। अब जो है अपने हाथों पे ये मेहंदी लगाती हैं और नेल्स पे ब्यूटीफुल नेल पेंट्स यूज़ करती हैं। हाथों पे मेहंदी मेहंदी लगाती हैं और नेल पेंट यूज़ करती हैं। देन जो है ये रेस्टोरेंट में जाती हैं और वहाँ पे ऑर्डर करती हैं नूडल्स, वो भी गार्लिक वाली। देन ऑर्डर करने के बाद जब ये नूडल्स खा लेती हैं उसके बाद ये ऑर्डर करती हैं केक। कौन सा? वो भी रेड वेलवेट केक। जब केक खा लेती हैं तो उसके बाद ये घर आती हैं। तो एक दिन बाद आफ्टर 1 डे इनको गले में दर्द शुरू होता है, थ्रोट पेन। देन वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर डायरिया और अल्टीमेटली क्या होता है, ये मर जाती हैं। फिर बाद में इनके पीएम स्टेनिंग होती है, मतलब पोस्टमार्टम होता है। देन वहाँ पता चलता है इनके स्टमक से गार्लिक की स्मेल आ रही थी। तो क्वीन का नाम था रेंस मार्स। ये इन्होंने ब्यूटीफुल गाउन पहना था, ब्लैक कलर के बूट्स की पहने थे, मेहंदी लगा रखी थी और नेल पेंट लगाया था। देन रेस्टोरेंट गई थी, वहाँ पे गार्लिक नूडल्स ऑर्डर किए थे इन्होंने। उसके बाद रेड वेलवेट केक ऑर्डर किया था। आफ्टर 1 डे इन्हें थ्रोट पेन स्टार्ट हुआ, फिर वॉमिटिंग, देन डायरिया और ये फिर उसके बाद मर गई। जब इनका पोस्टमार्टम हुआ तब वहाँ पता चला कि इनके स्टमक से गार्लिक की स्मेल आ रही थी। देखिए, रेंस मार्स उसके टेस्ट हो गए। मेहंदी हाइपर केराटोसिस, नेल पेंट एल्ड्रिच मैस लाइंस, वो नेल पेंट की तरह अलग अलग लाइंस समझ में आती हैं। और फिर रेड वेलवेट हमारी मुकोसा हो जाती है, गैस्ट्रिक। और गार्लिक ऑर्डर समझ में आता है। फेटल पीरियड क्या था? 1 to 2 डे था। और इन्होंने रेड वेलवेट जो केक ऑर्डर किया था ना, वो 100 to 200 मिलीग्राम था। 100 to 200 मिलीग्राम था। इससे आपको फेटल डोज भी याद हो जाएगी। ओके, तो 100 to 200 ग्राम इन्होंने ऑर्डर किया था रेड वेलवेट केक। एक दिन बाद उन्हें थ्रोट पेन स्टार्ट हुआ, फिर वॉमिटिंग हुआ, देन डायरिया और देन उनकी डेथ हो गई। अब देखते हैं हम आर्सेनिक पॉइजनिंग और कॉलरा में डिफरेंस। तो जो आर्सेनिक होता है वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले थ्रोट पेन था, देन आपको वॉमिटिंग देखने को मिलेगी और देन डायरिया। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कॉलरा में। सबसे पहले वहाँ डायरिया, देन वॉमिटिंग और देन आएगा थ्रोट पेन। यहाँ पे वॉमिटर्स में हमारा ब्लड होगा मेनली, और यहाँ पे सिर्फ वाटर होगा मेनली। देन स्टूल में हम जब स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, हमें देखने को मिलेगा स्टूल एग्जामिनेशन में। इसमें विब्रियो कॉलरी मिलेंगे, कॉलरी देखने को मिलेंगे, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है देखने को मिलेगा। देन इसमें हम देखेंगे कंजक्टाइवा कैसी होगी, तो यहाँ पे इन्फ्लेम्ड होगी और यहाँ पे नॉन इन्फ्लेम्ड होगी। देन हम देखेंगे अगर लैब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो आर्सेनिक मिलेगा ब्लड में हमें यहाँ।
और यहाँ विब्रियो मिलेगा स्टूल में, स्टूल में मिलेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जो विक्टिम्स होंगे वहाँ यहाँ पे सिंगल होंगे, और कॉलरा के केस में बहुत सारे विक्टिम्स होंगे। और इसका मैनर क्या होगा, ये सुसाइडल भी हो सकता है, होमिसाइडल भी हो सकता है, और एक्सीडेंटल भी हो सकता है। इस केस में एक्सीडेंटल होगा। यहाँ पे स्टूल में ब्लड मिलेगा और यहाँ पे वाटर मिलेगा। ये है इन दोनों का डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ इट इज हेल्पफुल देन लाइक एंड सब्सक्राइब।